किसी भी जमीन के बेसिक रिकॉर्ड्स में 3 कागज बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है अक्स मुसाबी, दूसरा जमामदी फर्द और तीसरा जो है वो है आपका फील्ड बुक। और आज हम चर्चा करेंगे फील्ड बुक के बारे में और फील्ड बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों बनाई जाती है और ये किन चीज़ों में जो है वो काम आती है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा और इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जैसे आप पहले प्यार देते आए हैं वैसे इस वीडियो को प्यार दीजिए और चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जब भी किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, तो उसका एक लेखा जोखा जो है वो तैयार रखा जाता है। हमारे जो पूर्वज है वो कहते ही हैं कि माथा बड़ा होता है या खाता, तो हमेशा खाता बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि खाते में जो लिखी हुई चीजें होती हैं वो हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हम कोई भी जमीन का रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो उस रिकॉर्ड को जो एंट्री है वो प्रॉपर एक कागज में होती है और उसमें किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं, किस तरह से जो है एरिया लिखा जाता है, तो उसके बारे में जो है फील्ड बुक अहम रोल अदा करती है। फील्ड बुक में जो हमारा ततीमा होता है या मुसाबी होती है, तो उसके अनुसार जितने भी उसमें पैमाइशें बनती हैं, जैसे उसका कोई एरिया निकाला गया होता है तो उसकी जो है प्रॉपर एक डिटेल बनती है। फील्ड बुक में मुख्यतः जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो खसरा नंबर, कि कौन सा खसरा नंबर पर्टिकुलर उस एरिया में आ रहा है। नंबर 2 पर उस खसरे नंबर की जो है वो किस्म होती है कि कौन सी किस्म है, क्या वो सरकारी है या प्राइवेट है, टाइप ऑफ लैंड आ जाएगा। और उसमें क्लासिफिकेशन क्या है, क्या वो जैसे गैर मुमकिन कोई कुल है या गैर मुमकिन आबादी है या कुल अब्बल है या बंजर कदीम है या जैसे बरानी अब्बल है, उन सारी किस्मों की उसमें डिटेल दी जाती है। और उसके बाद उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरिया। अब उस पर्टिकुलर जो नक्शा है उसका जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के जो है वो अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें जो है वो गोशवारे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे क ख ग घ ण, तो उसमें जो है वो प्रॉपर एक गोशवारा लगा होता है और स क में जो है वो कितना एरिया आया, ख में कितना एरिया आया, उसकी जो है वो एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो है वो एरिया निकाला जाता है। चाहे वो त्रिभुज का है चाहे वो आयत का है, तो उस हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। एरिया की कैलकुलेशन के बाद जो है वो उसमें प्रॉपर एक टोटल लगा लिया जाता है। अब इस फील्ड बुक की जो है अमेंडमेंट भी लगातार होती रहती है। जैसे कोई पार्टीशन होगी, माना 1 खसरा नंबर था, उसके जो है वो अब 4 से 5 खसरा नंबर बन गए, तो उन पार्टीशन के हिसाब से खसरा नंबर वाइज उसकी जो है वो एक बाद में अमेंडमेंट भी होती रहती है। तो फील्ड बुक एक किसी चीज़ का, किसी एरिया का एक बेसिक रिकॉर्ड है और जो है आपकी जितनी भी आने वाली जितनी भी पैमाइशें होंगी तो उसमें जो है उसकी एंट्री जो है वो होती रहती है। तो इस तरह से एक रेलेवेंट रिकॉर्ड होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो फील्ड बुक में जो है वो उसकी एंट्री होती है। जैसे कोई अगर प्रोजेक्ट की ही बात करूं, जैसे रोड प्रोजेक्ट है, माना उसमें कोई एरिया की एक्विजिशन हो रही है, तो उसके लिए एक अलग से फील्ड बुक तैयार की जाती है कि एक्वायर्ड एरिया में जो है वो जैसे जय रामदास सड़क कितनी कितनी बन रही है, जिसमें माना वो सड़क के लिए अगर यूज़ हो रही है तो उसमें प्रॉपर डिटेल आती है। और जो सड़क के लिए जो जमीन ले ली गई उसके बाद जो उसका जो बाकी मानदा रकबा जो है वो कितना बचा हुआ है वो उसमें फील्ड बुक में प्रॉपर दिया जाता है। आपका फील्ड बुक से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।